डिक्टेशन 110 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सरकारों के कामकाज का आकलन इस बात से भी होता है कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदि को लेकर कितनी व्यवहारिक और टिकाऊ योजनाएं बनाती हैं। इससे खुशहाली सूचकांक भी बेहतर होता है। इस दृष्टि से आयुष्मान भारत योजना का विस्तार सराहनीय कदम कहा जा सकता है। अभी तक यह योजना गरीब और निम्न आयु वर्ग के लोगों की स्वास्थ्य देखभाल को ध्यान में रखकर चलाई जा रही थी। इसमें 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। अब इसमें 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को भी शामिल कर लिया गया है। बुजुर्गों के मामले में आय का कोई बंधन नहीं होगा। किसी भी वर्ग के बुजुर्ग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इससे करीब 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों और 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। इसके तहत देश भर के चयनित अस्पतालों में इलाज कराया जा सकता है। इस योजना से संबद्ध अस्पतालों की संख्या 30,000 से अधिक हो गई है। यह योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि हमारे देश में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी निरंतर बढ़ रही है और अनुमान है कि 2050 तक मौजूदा आबादी बढ़कर दोगुनी हो जाएगी, यानी हर 5वां व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक होगा। इसी वर्ष स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लिए भी आयु का बंधन हटा दिया गया था। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं खरीद सकते हैं। इस तरह वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य देखभाल संबंधी योजनाओं का विस्तार सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर कदम कहा जा सकता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा संबंधी हर तरह की सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध होंगी। यह इसलिए भी सकारात्मक पहल है कि हमारे देश में बहुत सारे बुजुर्ग उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। परिजनों की प्रताड़ना और समाज की अवहेलना से त्रस्त बुजुर्ग अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते देखे जाते हैं। उनमें ज़्यादा संख्या ऐसे लोगों की होती है जिनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं होता। वे परिवार के लिए अनुपयोगी मान लिए जाते हैं। हालांकि परिजनों की उपेक्षा के खिलाफ कड़े कानून हैं, फिर भी अक्सर बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल पर उचित ध्यान देना नहीं दिया जाता। आयुष्मान भारत योजना के विस्तार से ऐसे लोगों को बहुत संबल मिलेगा। उन्हें इलाज संबंधी मोटी मोटी जरूरतों के लिए भी अपने परिजनों का दयाभाव रखने वालों का मुंह नहीं जोहना पड़ेगा। हालांकि इस योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने जब दिल्ली और पश्चिम बंगाल सरकारों पर निशाना साधा तो इन सरकारों ने प्रतिक्रिया दी कि आयुष्मान भारत योजना केवल कागजों पर सुंदर दिखती है, जबकि इन राज्यों में चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाएं व्यावहारिक धरातल पर कहीं बेहतर है। स्वास्थ्य और शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए इनकी सफलता में केंद्र और राज्य दोनों की बराबर संजीदगी अपेक्षित होती है। इन्हें लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा करने की कोशिश से
आखिरकार आमजन का ही नुकसान होता है। पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आकर्षक योजनाएं बनाने और लागू कर देने भर से उनके वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचने का भरोसा नहीं दिलाया जा सकता। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा और निजी अस्पतालों में सरकारी योजनाओं की लूट के तथ्य उजागर हैं। स्वास्थ्य बीमा के दुरुपयोग को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी पर भी गंभीरता से ध्यान देने की दरकार है। इजराइल इस कदर आक्रामक हो गया है कि वह युद्ध के नियमों और मानवीय मूल्यों को भी भूल बैठा है। जंग में सब कुछ जायज नहीं होता, इसके भी कुछ नियम और कायदे हैं। कोई देश इससे इनकार नहीं कर सकता। यह दुखद है कि इजराइल फिलिस्तीन का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिटाने पर तुला है। हालांकि उसका दावा है कि वह हमास और उसके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसकी आड़ में उसकी बर्बरता के शिकार निर्दोष नागरिक हो रहे हैं, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। अस्पतालों, स्कूलों और आश्रय स्थलों पर जिस तरह इजरायली सेना हवाई हमले कर रही है, वह खुल्लम खुल्ला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। यह एक युद्ध अपराध है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस देश ने नैतिक रूप से सभी सिद्धांतों को ताक पर रख दिया है। इजराइल ने सेना समेत पश्चिम एशिया में कई मोर्चे खोल दिए हैं, साथ ही गाजा पर आक्रमण और तेज कर दिया है। यह दुखद है कि उसने वहां विस्थापित फिलिस्तीनियों के आश्रय स्थल पर हमला किया। इजराइल की कार्रवाई यहीं नहीं थमी है। वहां की संसद ने गाजा में शरणार्थियों की सहायता रोकने के लिए 2 विधेयक आनन फानन में पारित कर दिए हैं। उसका मकसद साफ है कि संयुक्त राष्ट्र की राहत कार्य एजेंसी को युद्ध में घायलों और शरणार्थियों की मदद करने से रोका जाए। इजराइल के इस अमानवीय कदम से फिलिस्तीनियों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। एजेंसी अब उनकी मदद नहीं कर पाएगी। अब सरकार और राहत एजेंसी के बीच संबंध भी टूट जाएंगे। इस समय इजराइल की मनमानी पूरी दुनिया देख रही है, मगर कोई भी देश उसे समझा बुझाकर फिलिस्तीन पर हमले करने से नहीं रोक रहा। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था भी असहाय महसूस कर रही है। इजराइल ने कुछ समय पहले संस्था के प्रमुख एंटोनियो गुतारेस को अवांछनीय करार देते हुए अपने यहाँ प्रवेश देने से रोक दिया था। इजराइल की यह आक्रामकता चिंता पैदा करने वाली है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसी एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस डिक्टेशन का PDF फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है।